हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम यूपी पीसीएस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है दृष्टि अय्यर द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये आपका टेस्ट नंबर 7 है, जिसके अंतर्गत करंट अफेयर वाले सेक्शन को जो 150 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के डिस्कस किए जाएंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। करंट अफेयर का वेटेज आप लोगों का जैसे पता ही है कि कितना रहता है, 30 से 35 क्वेश्चन सीधे सीधे करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें जो है डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। देखिए, जो भी क्वेश्चंस अब तक जो भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं उनको बहुत ही अच्छे से कराया गया है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कराया गया है। जो भी क्वेश्चंस हैं उनके जो 4 ऑप्शंस हैं उनके इर्द गिर्द जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है। और ऐसा करने का मतलब सिर्फ यही है कि जो भी प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व कर रहे हैं या फिर कहीं भी कराया जा रहा है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट्स में मिल रहे हैं वो क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिले। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि उनसे रिलेटेड अगर जो भी डाउट उनसे उन क्वेश्चन से हैं, जो टर्मिनोलॉजी उपयोग किए जा रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं क्वेश्चंस में, उनसे अगर आप परिचित हैं, उनको जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे भी बने उसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसलिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कराने से ज़्यादा बेहतर यही है कि जो क्वेश्चंस हम लोग करा रहे हैं उसके बारे में अन्य जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उससे रिलेटेड जो अन्य क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी अच्छे से डिफाइन किया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो भी प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग कराए जा रहे हैं। और यूपी पीसीएस 2025 के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के नाम से। तो सारे प्रैक्टिस सेट जो कराए जा रहे हैं वहाँ वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी इसमें हम लोग करंट अफेयर वाले सेक्शन को कवर करेंगे, तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें और किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के विदेश मंत्रियों की जो पहली बैठक है यह किस शहर में आयोजित की गई थी? रियाद, नई दिल्ली, आबू धाबी या फिर जेद्दा? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, रियाद में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, जीसीसी के विदेश मंत्रियों की बैठक सितंबर 2024 में रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। और इस बैठक में भारत का जो प्रतिनिधित्व है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, जैसा कि विदेश मंत्रियों की बैठक थी तो इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। और बाकी अगर हम जीसीसी के बारे में कुछ देखें, जीसीसी की जो स्थापना है यह 1981 में जीसीसी का स्थापना किया गया था, 1981 में। और इसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, कतर और कुवैत शामिल है। तो कौन कौन देश मिल करके जीसीसी परिषद बनाते हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और कब इसका स्थापना किया गया था ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस बैठक का महत्व क्या है? इस बैठक में जो मुख्य रूप से बात की गई थी, जो जीसीसी देश हैं मतलब खाड़ी देश जो है और भारत के बीच संबंधों को बढ़ावा देना, व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो इस पर मुख्य रूप से फोकस किया गया था। ठीक, आयात निर्यात बढ़ाने के लिए इन दोनों जीसीसी देश कंट्री जो है और भारत के बीच संबंधों में सुधार करने के लिए यह मुख्य रूप से फोकस है। और इस बैठक के लिए मेजबान बना सऊदी अरब और जीसी में केंद्रीय भूमिका को दर्शाता, मतलब कह सकते हैं कि जीसीसी में जो एक मेन लीडर है वो आपका सऊदी अरेबिया है, ये भी याद रखिएगा। बाकी इसका स्थापना 1981 में हुआ था। किन देशों के द्वारा मिलकर के किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, कतर और कुवैत, इनके द्वारा मिलकर के स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सेमिकॉन इंडिया 2024 के बारे में देखिए, इसका आयोजन 11 से 13 सितंबर 2014 तक ग्रेटर नोएडा में किया गया था। इसकी थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प इसका सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था, ये बात भी ठीक है। थीम है इसकी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ये बात भी ठीक है। और इसके मुख्य कार्यक्रम की अगर हम बात करें, इसके पहले 10 सितंबर को भारत मंडपम नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर एग्जीक्यूटिव समिट का आयोजन किया गया था, जिसके बाद यह सेमिकॉन इंडिया जो है इसका आयोजन किया गया। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट के संदर्भ में देखिए, इस कार्यक्रम का आयोजन गांधीनगर में किया गया था। उत्तर प्रदेश भागीदार राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अमेरिका भागीदार देश के रूप में इसमें शामिल हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला और दूसरा सही है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। इसमें भागीदार राज्य के रूप में अमेरिका शामिल नहीं हुआ था। गुजरात में इसका आयोजन किया गया था, गांधीनगर में, बात ठीक है। और यह जो आयोजन है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना,
इसके भागीदार राज्यों के रूप में शामिल हुए थे। तो यह भागीदार राज्य के रूप में कितने राज्य शामिल हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है? तेलंगाना है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है। और उत्तर प्रदेश में भागीदार, सही बात है। और अमेरिका जो है यह फोकस कंट्री नहीं था और यह जो है एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। यह जो है एक द्विवार्षिक। भागीदार देश की अगर हम बात करें तो भागीदार देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे, इसको जो है भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया था। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, जर्मनी है और नॉर्वे है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, पहला दूसरा सही है। भारत जल सप्ताह 2024 का 8वां संस्करण कब आयोजित किया गया था? 8वें संस्करण का आयोजन 17 से 20 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया था। 17 से 20 सितंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और यह जो है समावेशी जल विकास एवं प्रबंधन के लिए भागीदारी और सहयोग थीम के आधार पर जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो मतलब इसकी जो थीम थी वो भी याद रखिएगा, समावेशी जल विकास एवं प्रबंधन के लिए भागीदारी और सहयोग, यह इसकी थीम थी। सही आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग में UNFCCC कॉप स्थल सुमेलित नहीं है? COP 28 का आयोजन किया गया था दुबई में, COP 29 कैली में हुआ था, 27 हुआ था शर्म अल शेख में और 26 हुआ था ग्लासगो में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, COP 29। COP 29 की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इसका जो आयोजन है अजरबैजान के बाकू में हुआ था। बाकू के अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, बाकी COP 28 का आयोजन दुबई में हुआ था, COP 27 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था, COP 26 ग्लासगो में हुआ था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस का मुख्य उद्देश्य क्या है? एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस का मुख्य उद्देश्य भारतीय तटीय क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता की निगरानी करना, गहरे समुद्र में खनन के लिए महासागरीय खनिज संसाधनों का मानचित्रण करना, भारत के समुद्री तटों के साथ महासागर स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा की अनुमानित संभावना प्रदान करना, हिंद महासागर में चक्रवातों की गति को ट्रैक करना। कौन सा विकल्प एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस का मुख्य उद्देश्य है? इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, भारत के समुद्री तटों के साथ महासागर स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा की अनुमानित संभावना प्रदान करना। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे 2024 में लॉन्च किया गया था, तो बहुत पुराना नहीं है इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सही आंसर सी है। साथियों, जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और जो लोग ज्वाइन किए अच्छे से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और रोज़ जो है ज्वाइन ही कर रहे हैं लोग। ठीक है, बाकी उसके बारे में जो भी डाउट हो आकर के आप पता कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पर वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अब तक जो भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं UPPCL 2025 के लिए, वो सारे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिए गए हैं। और आगे जो भी प्रैक्टिस सेट उनकी शेड्यूल के हिसाब से होते रहेंगे, वो सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को वहाँ पे मिलते रहेंगे, वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, बाकी उसके साथ साथ करंट अफेयर की जो मैगजीन है या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मिसलेनियस टेस्ट सीरीज है वो सब भी वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है, और तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, इसलिए उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ठीक, और बाकी प्रैक्टिस सेट भी आपको टाइमली मिलता है प्रॉपर शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और वहाँ पे जो है एक जगह पूरा लिंक दे दिया गया है, जिससे आपको प्रैक्टिस सेट ढूंढने में भी कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत ही कम प्राइस पे सारे प्रैक्टिस आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं, तो इसलिए जो है और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित 23वीं विधि आयोग के कार्यकाल को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? मतलब इसके कहने का मतलब यही है कि 23वीं विधि आयोग का जो कार्यकाल है कब से कब तक है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक 23वीं विधि आयोग का कार्यकाल होगा। ठीक है, 23वीं विधि आयोग का कार्यकाल होगा। और वर्तमान समय में जो विधि आयोग के 23वीं विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है वो कौन है? वो है आपके दिनेश माहेश्वरी, तो ये भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तरंग शक्ति 2024 के बारे में देखिए, यह भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास था, जिसे 2 चरणों में आयोजित किया गया था। अभ्यास का पहला चरण तमिलनाडु के सलूर में आयोजित हुआ था और दूसरा चरण राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा, तीनों विकल्प इसका सही हो जाएगा तरंग शक्ति के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2024 पैरालंपिक खेलों में भारत की पदक तालिका के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? भारत कुल पदक तालिका में 18वें स्थान पर था। भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 29 पदक जीते थे। कुल पदकों में 9 स्वर्ण पदक था, 7 रजत था और 13 कांस्य पदक था।
कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। भारत पदक तालिका में 18वें नंबर पे था और यह भारत का अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन था। भारत द्वारा कुल 29 पदक जीते गए थे, लेकिन जो पदकों का जो क्रम है और बात करें कितने स्वर्ण कितने रजत कांस्य जीते गए थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो स्वर्ण पदक जो जीते गए थे 7 स्वर्ण पदक था। स्वर्ण पदक 9 नहीं बल्कि 7 था। रजत पदक की अगर हम बात करें, रजत पदक की जो संख्या है यह कितनी थी? देखिए रजत पदक की जो संख्या है वो आपका 7 था, ठीक है, और कांस्य पदक 13 था। ठीक, एक सेकेंड, ये 9 नहीं, ये 9 है, ठीक है, 9, 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 13 कांस्य पदक था। ठीक है, तो सही आंसर इसका याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। बाकी इसमें जो जैसे हरविंदर सिंह और प्रीतपाल ने समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में कार्य किया था। ठीक है, भारत के जो समापन समारोह था उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे ये भी याद रखेगा, हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल सिंह। ठीक है, प्रीतपाल सिंह, ये दोनों लोग समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। अवनी लेखरा शूटिंग, हरविंदर सिंह तीरंदाजी, सुमित अंतल और दीप्ति जीवनजी, इनका उल्लेखनीय प्रदर्शन इसमें देखने को मिला था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, संयुक्त कमांडर सम्मेलन जेसीसी, संयुक्त कमांडर सम्मेलन जेसीसी 2024 के बारे में। यह सम्मेलन 4 से 5 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया था और इसका जो आयोजन है जयपुर में किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा गलत हो जाएगा। इसका अगर हम बात करें तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आयोजन है यह जयपुर में नहीं बल्कि लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। सही आंसर सी है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम में व्यवस्थित। विश्व फार्मासिस्ट दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, विश्व राइनो दिवस और राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस, इन सभी को क्रम से लगाना है। इन सभी को क्रम से लगाना है। अगर हम बात करें विश्व फार्मासिस्ट दिवस की, विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को, 27 सितंबर को। विश्व राइनो दिवस जो है यह मनाया जाता है 22 सितंबर को। और राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस जो मनाया जाता है यह 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, ये देखिए दिसंबर नहीं सितंबर है। ठीक है, ये मेरा कहाँ गलत हो रहा है, सितंबर है। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है 4312, 4312, 4312। ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए इसका सही है। खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क, खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क के बारे में देखिए। यह एक बहु सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य क्रिटिकल खनिजों के लिए एक उत्तरदायीपूर्ण और समुत्थानशील वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करना। भारत इसमें भाग लेने वाले भागीदारों में से एक है। भारत इसमें भाग लेने वाले भागीदारों में से एक है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। ऑप्शन सी। परम रुद्र क्या है? सुदूर संवेदन के लिए इसरो द्वारा विकसित एक उपग्रह प्रणाली। सीमा निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित निगरानी ड्रोन। भारत द्वारा देशज रूप से विकसित किए गए सुपर कंप्यूटर, डीआरडीओ द्वारा विकसित उन्नत पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल। परम रुद्र क्या है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत द्वारा देशज रूप से विकसित किया गया एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम रुद्र। सही आंसर इसका जो है सी है। और इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत इसका विकास किया गया है। और इस देशज कंप्यूटर का यह एक उन्नत संस्करण है और दिल्ली, पुणे, कोलकाता में प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में इसे स्थापित करने की बात की गई है। सही आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आरवीपी पुरस्कारों के बारे में देखिए। आरवीपी में 4 पुरस्कार शामिल हैं, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। 2024 का विज्ञान रत्न पुरस्कार गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया था और 2024 का विज्ञान टीम पुरस्कार आदित्य एल1 मिशन टीम को दिया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? कूट के हिसाब से बताइए। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। तीसरा गलत क्यों है? देखिए ये जो टीम की बात की जा रही है कि विज्ञान टीम पुरस्कार यह आदित्य एल1 मिशन के टीम को नहीं दी गई थी बल्कि जो चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 3 का जो टीम है, चंद्रयान 3 मिशन की जो टीम है, इसको दिया गया था विज्ञान टीम पुरस्कार। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें से सही सम्मिलित नहीं है?
उदार शक्ति यह भारत और मलेशिया की साझेदारी में मतलब संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सूर्य किरण भारत नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। मित्र शक्ति भारत बांग्लादेश का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। और अग्नि वॉरियर भारत सिंगापुर का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति जो है किसके बीच में होता है? मित्र शक्ति की बात करें तो यह भारत और श्रीलंका के बीच किया जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो किसके किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका के बीच में। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने ओरंगुटान कूटनीति का अंगीकार किया है? निम्नलिखित में से किस देश द्वारा ओरंगुटान कूटनीति का अंगीकार किया गया है? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर या फिर ब्रुनेई? इसका सही आंसर ये हो जाएगा मलेशिया ने। ऑप्शन ए इसका सही है, मलेशिया। 2025 में मलेशिया ने ओरंगुटान कूटनीति नामक नीति पेश की जो चीन की प्रसिद्ध पांडा कूटनीति के मॉडल पर आधारित है। तो याद रखिएगा, ओरंगुटान कूटनीति मलेशिया के द्वारा शुरू किया गया 2025 में। और यह किसके विरोध में किया गया है? यह जो है चाइना के पांडा कूटनीति मॉडल जो है उस पर आधारित है। ठीक है, तो सही आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। BPALM रेजिमेन क्या है? BPALM रेजिमेन क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, यह जो है बहुऔषधि प्रतिरोधी तपेदिक के उपचार हेतु ओरल ड्रग प्रोटोकॉल है। ओरल ड्रग प्रोटोकॉल है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? BPALM रेजिमेन जो है इसका मतलब होता है बेडाक्विलाइन, प्रीटोमेडिन, लाइन जोलिड और मैक्सीफ्लोक्सासिन। ठीक है, और ये रोगी द्वारा मुख्य से ग्रहण किया जाने वाला औषधि या संयोजक है। और विश्व स्वास्थ्य संस्था WHO द्वारा बहुऔषधि प्रतिरोधी या रिफैम्बिनेशन प्रतिरोधी टीबी के लिए इसे क्या किया गया? मंजूरी दी गई है। सही आंसर इसका याद रखिएगा, सी हो जाएगा। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा COSA पर हस्ताक्षर किया है? किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है या किसके भारत ने हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ समझौते के लिए हस्ताक्षर किया है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका के साथ साझेदारी के लिए इस पर हस्ताक्षर किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। INS अरिघात के बारे में देखिए, यह भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है जिसे विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह स्वदेशी रूप से निर्मित K-15 मिसाइलों से लैस है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प इसका सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। यह परमाणु ऊर्जा चालित दूसरी पनडुब्बी INS अरिघात है। 29 अगस्त 2024 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया था। इसका भार जो है लगभग 6000 टन है। और यह पनडुब्बी DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित K-15 जो SLBM मिसाइल है, पनडुब्बी से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल इसे लैस किया गया, जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। ठीक है, 700 किलोमीटर है। कथन दोनों सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? जुलाई, अगस्त, मार्च या फिर सितंबर? राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है सितंबर माह में। ऑप्शन डी इसका सही है, सितंबर माह में मनाया जाता है, ऑप्शन डी। रोड टू स्कूल पहल के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसका उद्घाटन निपुण भारत मिशन के तहत किया गया है। इसका उद्घाटन समारोह लखनऊ में आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? रोड टू स्कूल पहल के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर डी है। पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा इसके बारे में गलत है। इसका जो उद्घाटन है यह गोरखपुर में नहीं, लखनऊ में नहीं बल्कि गोरखपुर में किया गया था, गोरखपुर में। ठीक, पहला सही है, दूसरा गलत। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया जा रहा है? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी या फिर प्रयागराज? इसका उद्घाटन किया जा रहा है गोरखपुर जिले में, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 के बारे में इस कार्यक्रम का विषय यूनिक प्लेटफॉर्म ऑफ सोर्सिंग है। वियतनाम इस आयोजन का भागीदार देश है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो के बारे में दोनों सही है। इसका विषय यूनिक प्लेटफॉर्म ऑफ सोर्सिंग है और भागीदार देश के रूप में वियतनाम को शामिल किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर जो है ये भी पूछ ले कि इसमें मुख्य रूप से किस पे फोकस किया जाएगा, तो भारत और वियतनाम के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, समर्पित मंडप, व्यापार भागीदार आदि जो अवसर हैं इनको बढ़ावा देने के लिए बात की गई है इसमें। उत्तर प्रदेश की पहल डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस के बारे में देखिए। इसे आकांक्षा हॉट कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। इसमें महिला यात्रियों को 50% किराए में छूट दी जाएगी। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में,
इसकी पहली परीक्षण उड़ान इंडिगो द्वारा आयोजित की गई थी। यह उत्तर प्रदेश का 17वां परिचालनात्मक हवाई अड्डा होगा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर्स IMLC विकास योजना में शामिल नहीं है? गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल या फिर यमुना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुना एक्सप्रेसवे इसमें शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 30 जिलों में 33 एकीकृत विनिर्माण और रसद क्लस्टर बनाने की बात की गई है और इसकी पहल की जो शुरुआत है वो भी कर दी गई है। और IMLC को 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे के साथ विकसित करने की बात की गई है और इसमें ये 5 एक्सप्रेसवे कौन कौन है? गंगा एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और आपका गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो इसमें एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, लखनऊ एक्सप्रेसवे है, उसके साथ साथ इसमें एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी है, मतलब टोटल 5 को शामिल किया गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी इसमें शामिल है। तो सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन डी, यमुना एक्सप्रेसवे इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश सरकार के हालिया नगर पालिका बांड जारी करने के निर्णय में शामिल नहीं है? प्रयागराज, वाराणसी, आगरा या फिर फिरोजाबाद? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, फिरोजाबाद इसमें शामिल नहीं है, फिरोजाबाद इसमें शामिल नहीं है। आगरा शहर के लिए 150 करोड़ रुपए के नगर पालिका बांड जारी करने की मंजूरी दी गई थी, जिसमें प्रत्येक शहर को 50 करोड़ रुपए तक जुटाने की अनुमति दी गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शहरी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को वित्त पोषित करना और इन शहरों में रहने की स्थिति में सुधार करना। और कौन कौन से शहर शामिल है? प्रयागराज है, वाराणसी है और आगरा, या तीनों इसमें शामिल है, तीनों इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले में 700 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिक वाहन EV पार्क स्थापित करने जा रही है या करने का निर्णय लिया गया है? यह किया जाएगा कानपुर में, ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक DGP की नियुक्ति के लिए नए नियम के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? नियुक्ति DGP न्यूनतम 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। नियुक्त जो DGP हैं या न्यूनतम 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे। केवल वे अधिकारी जिनकी सेवानिवृत्ति में कम से कम 6 माह की सेवा शेष है इस पद के लिए पात्र होंगे। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। दूसरा आपका सही है, पहला गलत हो जाएगा। पहला गलत क्यों है? देखिए, पुलिस महानिदेशक पद पर नियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा DGP चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 जारी की गई थी और जिसमें प्रावधान ये किया गया था कि नियुक्त DGP का जो कार्यकाल है न्यूनतम 2 वर्ष का होगा, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और केवल वे IPS अधिकारी ही नियुक्ति के पात्र होंगे जिनकी सेवानिवृत्ति से पहले कम से कम 6 महीने की सेवा शेष बची हो। तो दूसरा तो सही हो जाएगा, पहला गलत है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस राज्य के साथ मिलकर के 8 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए सहयोग किया है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? यह समझौता किया गया मध्य प्रदेश के साथ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ यह समझौता किया गया है। अटल आवासीय विद्यालय योजना के बारे में देखिए, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। प्रति पंजीकृत श्रमिक अधिकतम 2 बच्चे इस योजना के लिए पात्र होंगे। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? अटल आवासीय विद्यालय योजना की जो शुरुआत है यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर के पास 8 बड़े डेटा सेंटर बनाने की योजना बना रही है? लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या फिर नोएडा? यह योजना बनाई जा रही है नोएडा के आसपास, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि नोएडा के पास 8 बड़े जो डेटा सेंटर है वो स्थापित करना और इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की भी बात की गई है और इसकी क्षमता कितनी होगी? 900 मेगावाट। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहला सैनिक स्कूल निम्नलिखित में से किस शहर में खोला जाएगा? पहला जो सैनिक स्कूल है कहाँ खोला जाएगा? यह खोला गया लखनऊ में, लखनऊ में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी और उपराष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कितने नए फुटबॉल स्टेडियम बनाने की योजना बनाई है? उत्तर प्रदेश में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाएंगे? यहाँ पे टोटल 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की निर्णय लिया गया और इसे खेलो इंडिया के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है, इसे प्रमोट करने के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। घातक हमलों के लिए जिम्मेदार भेड़ियों को पकड़ने के लिए किस तहसील में ऑपरेशन भेड़िया की शुरुआत की गई थी? घोसी, महसी, बलरामपुर या फिर गोपालगंज? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, महसी तहसील में, महसी में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है, महसी तहसील में वन विभाग द्वारा भेड़िया जो खुखार हो गए थे, जो मानव
मतलब कह सकते हैं कि जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे थे और बहुत से लोगों को मार भी चुके थे। इनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया की शुरुआत की गई थी, ऑपरेशन भेड़िया की, याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। अयोध्या में आदर्श सौर ग्राम योजना के तहत एक गांव के लिए न्यूनतम जनसंख्या जो मानदंड निर्धारित की गई है वो कितनी है? न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस शहर ने जनवरी 2025 में नो हेलमेट नो फ्यूल नीति को लागू किया है? लखनऊ, नोएडा, कानपुर या फिर वाराणसी? यह नीति किस जिले द्वारा लागू की गई है? यह नीति लागू की गई है नोएडा में, नो हेलमेट नो फ्यूल। ऑप्शन बी सही है। प्रयागराज नगर निगम के शहर में घने जंगलों को विकसित करने के लिए कौन सी तकनीकी अपनाई गई थी? पर्माकल्चर तकनीकी, हाइड्रोपोनिक, मियावाकी या फिर सिल्वीकल्चर? उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में था। कब? प्रयागराज जब कुंभ का आयोजन होने वाला था उस समय मियावाकी पद्धति से बहुत ही अधिक वन लगाए गए थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रयागराज में पहला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल किस विभाग द्वारा वित्त पोषित है? स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, शहरी विकास या फिर वित्त विभाग? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शहरी विकास विभाग द्वारा वित्त पोषित है। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025 की थीम क्या है? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम है अवसंरचना, विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश। विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025 की थीम है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें तो 24 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। सही आंसर इसका जो है वो आपका सी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI के बारे में देखिए। यह विभिन्न राज्यों में 5 क्षेत्रीय कार्यालय संचालित करता है और हाल ही में इसने वाराणसी में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है। इसके बारे में कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा सही, पहला गलत है। पहला गलत है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI, इसने गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है। इसी के साथ अंतर्देशीय जल परिवहन गतिविधि के निष्पादन को बढ़ाने के लिए वाराणसी में अपने उप कार्यालय को एक क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया है और अब तक जो है इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय खोले जा चुके हैं। ठीक है, 6 क्षेत्रीय कार्यालय खोले जा चुके हैं, तो 5 नहीं 6 है। दूसरा सही, पहला गलत। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी की थीम क्या थी? उत्तर प्रदेश के झांकी की थीम क्या थी यह बताना है। उत्तर प्रदेश के झांकी की थीम थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस जिले में ONGC ने संभावित पेट्रोलियम भंडार के लिए ड्रिलिंग शुरू की है? बाराबंकी, बस्ती, बलिया या फिर बरेली? इस ड्रिलिंग की जो शुरुआत है वो बलिया में की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले में राहत और पुनर्वास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी? मतलब कितनी जो है वित्तीय सहायता दी गई थी यह बताना है। 10 करोड़ रुपए दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। हर घर नल योजना के बारे में देखिए। यह योजना जल शक्ति अभियान कैच द रेन पहल के तहत लागू की जाती है और उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को केवल 50 रुपए का नाम मात्र रख रखाव शुल्क देना होगा। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। हर घर नल योजना यह जल जीवन मिशन का एक घटक है। यह जल जीवन मिशन का घटक है, न कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन पहल का। पहला गलत है, दूसरा सही हो जाएगा। भारत डेनमार्क हरित साझेदारी के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा? किस जिले में इसका स्थापना होगा? इसका जो स्थापना होगा वाराणसी जिले में किया जाएगा। ऑप्शन सी। और भारत डेनमार्क के सहयोग साझेदारी से किया जाएगा, यह भी याद रखिएगा। आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति UNCEBD के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? UNCEBD संयुक्त रूप से या संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत संस्था है जिसका स्थापना हुआ था 2014 में और भारत अब UNCEBD का सदस्य बन चुका है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर है दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प। उत्तर प्रदेश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मेडिकल कॉलेज किस जिले में स्थापित किया जाता है? PPP मोड में पहला जो हॉस्पिटल है किस जिले में खोला गया है? इसे खोला गया महाराजगंज जिले में। ऑप्शन ए हो जाएगा। वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन WPMC 2024 पर 27वीं IEEE अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस शहर में है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है यह संघाई में है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी।
और न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का स्थापना कब हुआ था? 2015 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ब्रिक्स देशों द्वारा मिल करके किया गया था। विप्लव शर्मा समिति का गठन किस लिए किया गया था? किस उद्देश्य के लिए इस समिति का गठन किया गया था? इसका जो गठन है असम समझौते के खंड 6 को लागू करने के लिए जो सिफारिश देने के लिए विप्लव शर्मा समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA के तहत विदेशी अंशदान के लिए निम्नलिखित में से क्या स्वीकार्य नहीं है? धार्मिक उद्देश्य, शैक्षणिक कार्यक्रम, आर्थिक विकास कार्यक्रम या फिर राजनीतिक प्रचार। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, राजनीतिक प्रचार, या इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम DPDPA 2023 के अनुसार बच्चों के डेटा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? व्यवहार संबंधी निगरानी, मतलब बच्चों का डेटा संबंधी निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? व्यवहार संबंधी निगरानी की, ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री को बढ़ावा देने की, बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने की, अभिभावक नियंत्रण तंत्र की। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, व्यवहार संबंधी निगरानी की अनुमति नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। मिशन मौसम के बारे में देखिए, भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान इस योजना के कार्यान्वयन संगठन में से एक है। इस योजना के लिए कुल बजट परिव्यय 2000 करोड़ रुपए है। इस योजना के एक भाग के रूप में एक क्लाउड चैम्बर स्थापित किया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही हैं, तीनों विकल्प सही हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान इस योजना के कार्यान्वयन संगठन में से एक है और इसके लिए कुल बजट परिव्यय 2000 करोड़ रुपया है और यह योजना क्लाउड चैम्बर स्थापित करने पर मुख्य रूप से फोकस है और तीनों विकल्प सही हो जाएगा। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है? इसकी थीम है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन बी, कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ एट वर्क। ऑप्शन बी। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया था और उसमें भारत की रैंकिंग तृतीय है, मतलब तीसरी है। ऑप्शन सी। नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का विकास किस संगठन द्वारा किया गया है? नागपुर में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का विकास किस संगठन ने किया है? इसका जो विकास किया गया है यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इसका सही है। SASTRA रामानुजन पुरस्कार 2024 प्राप्तकर्ता कौन है? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 यह किसे दिया गया है? यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है अलेक्जेंडर डन को दिया गया है, अलेक्जेंडर डन को। 2024 वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2024 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी? इसमें भारत की जो रैंक थी वो 39 थी। ऑप्शन सी। 2024 अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस विषय, इसकी जो थीम थी 2024 की अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की क्या थी? इसकी थीम थी भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण, भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। ऑप्शन ए। आईपीएस अधिकारी अनीता रॉय ने 2024 में किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था? इनके द्वारा जो स्वर्ण पदक जीता गया था किस प्रतियोगिता में जीता गया था? इन्होंने कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल क्लासिक बेंच प्रेस कंपटीशन में स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन सी इसका सही है, याद रखिएगा। ऑप्शन पी, यह पुदुचेरी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी SSP हैं और इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल क्लासिक बेंच प्रेस कंपटीशन में। ऑप्शन सी। कौन सा भारतीय बंदरगाह पर्यावरण जहाज सूचकांक ESI पोर्टल पर सूचीबद्ध होने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? वो बंदरगाह कौन सा है? वो बंदरगाह है मर्मुगुआ बंदरगाह प्राधिकरण। ऑप्शन बी, मर्मुगुआ बंदरगाह प्राधिकरण। यह हाल ही में अपने हरित श्रेय कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण जहाज सूचकांक पोर्टल पर सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। सही आंसर इसका बी है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है? किसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है? यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी किया जाता है, IMF द्वारा। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। हाल ही में भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में देखिए, फायरफ्लाई क्या है? बात करें अगर फायरफ्लाई की, फायरफ्लाई जो है भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है जिसके नाम दिया गया फायरफ्लाई। ऑप्शन बी। किस जानवर को उसकी रहस्यमयी प्रकृति के कारण प्रायः घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है? घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स किस जानवर को कहा जाता है? घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है हिम तेंदुआ को। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक UGI 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया था?
शहरी शासन सूचकांक में पहले नंबर पे केरल था, ऑप्शन सी केरल हो जाएगा। हाल ही में रवांडा में उच्च मृत्यु दर वाला कौन सा वायरस उद्गमित हुआ है, या कह सकते हैं कि किस वायरस की पुष्टि की गई है, खोज की गई है उच्च मृत्यु दर वाले। इसका जो सही आंसर है क्या होगा, और इसकी खोज कहाँ पे की गई है, रवांडा में, ये भी याद रखिएगा, ये है मारबर्ग वायरस, ऑप्शन बी मारबर्ग वायरस। IBSAMAR किन 3 देशों के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है। इसकी अगर हम बात करें किन 3 देशों के बीच में है, यह भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच में त्रिपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसे IBSAMAR के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। भारत में पहली कोयला दीर्घा का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है। भारत का पहला जो कोयला दीर्घा है, इसका उद्घाटन किया गया है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। आंध्र प्रदेश में कारीगरों द्वारा पारिस्थितिकी अनुकूल हस्तशिल्प के लिए किस आक्रामक पौधे का उपयोग किया गया है। वाटर हायसिंथ, नेल्टुमा जूलीफ्लोरा, बिलीगोट बीर या फिर लैंटाना कैमारा। कौन सा विकल्प इसका सही है, इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, वाटर हायसिंथ, ऑप्शन ए। हाल ही में महाराष्ट्र में बंजारा हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया था। बंजारा हेरिटेज, पहली बात तो याद रखिएगा कि बंजारा हेरिटेज संग्रहालय कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। इसका उद्घाटन किसने किया था, इसका उद्घाटन किया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है कि बंजारा हेरिटेज संग्रहालय कहाँ पे है, ठीक है, या फिर इसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है महाराष्ट्र में, उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। हाल ही में निम्नलिखित में से किस जिले में अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद या फिर कानपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाजियाबाद में, ऑप्शन बी सही है। FIFA फीफा विश्व कप 2034 निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि 2034 के फीफा विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है। इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, सऊदी अरेबिया द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी, ऑप्शन डी सही है, सऊदी अरेबिया। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें 2030, इसके पूर्व 2030 संस्करण की जो मेजबानी है, इसकी संयुक्त मेजबानी मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल 2030 की मेजबानी करेंगे और 2034 की मेजबानी सऊदी अरेबिया द्वारा किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली राज्य प्रायोजित तेंदुआ गणना का आयोजन किया था। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। इसका सही आंसर भी है उड़ीसा, ऑप्शन बी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI शुरू करने के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, यह हस्ताक्षर हुआ है भारत और मालदीव के बीच में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नाग MK2 के बारे में देखिए, यह एक फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसकी परिचालन सीमा है 3 किलोमीटर। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। इसका जो विकास है DRDO द्वारा किया गया, तीसरी पीढ़ी के सभी मौसम में ऑल वेदर क्रियाशील फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसकी अगर हम बात करें, इसका जो रेंज है 7 से लेकर के 10 किलोमीटर, न कि 3, 7 से 10 किलोमीटर इसका रेंज है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वार्षिक वैश्विक जोखिम रिपोर्ट प्रकाशित करता है। किसके द्वारा यह रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। इस रिपोर्ट का जो प्रकाशन किया जाता है किस संगठन द्वारा होता है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। किसका प्रकाशन, वार्षिक वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का, वार्षिक वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का, याद रखेगा। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय क्या है। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय है वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यह 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। और प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। सीमांत नागालैंड क्षेत्र FNT के बारे में देखिए, यह नागालैंड के पश्चिमी जिले द्वारा प्रस्तावित एक प्रशासनिक क्षेत्र है। इसका उद्देश्य इन जिलों को कार्यकारी, विधायी और वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करना है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सही आंसर ए है, दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। पहला जो है गलत है, पहला गलत क्यों है, देखिए फ्रंटियर नागालैंड क्षेत्र FNT, इसका प्रस्ताव नागालैंड के 6 पूर्वी जिलों कीफिरे, लोंगलेन, मोन, नोकलक और सामतोर तुवेनशांग के लिए किया जा रहा है, न कि 10 जिलों के लिए। ठीक है, तो कितने जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं, इसमें जो है जो शामिल है आपके
6 जिले शामिल हैं, ठीक है। और यह नागालैंड के पश्चिमी जिले, यह नागालैंड के पश्चिमी नहीं बल्कि यह की अगर हम बात करें तो यह नागालैंड के ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के अनुरोध पर पूर्वी जिले के, जो पूर्वी के 6 जिले हैं इनके लिए किया जा रहा है, न कि पश्चिम के, पूर्वी 6 जिलों के लिए, ठीक है। पहला गलत हो जाएगा। कलारीपयट्टू के बारे में देखिए, इसे 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शनी श्रेणी में शामिल किया गया था। 37वां राष्ट्रीय खेलों में कलारीपयट्टू के एथलीटों ने 19 स्वर्ण सहित 22 पदक जीते थे। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इसमें अगर हम बात करें 36वां राष्ट्रीय खेल का मेजबान राज्य कौन था? 36वां राष्ट्रीय खेल का मेजबान राज्य था उत्तराखंड। 37वां राष्ट्रीय खेल का मेजबान कौन था? इसका था गोवा। 38वां राष्ट्रीय खेल का मेजबान कौन था? 38वां राष्ट्रीय खेल का जो मेजबान है, 38वां राष्ट्रीय, एक सेकेंड, जो आपका 36वां राष्ट्रीय खेल है, 36वां राष्ट्रीय खेल का जो मेजबान था यह आपका गुजरात था, ठीक है, गुजरात था। उसके बाद आपका 37वां राष्ट्रीय खेल है, इसका मेजबान था गोवा। 38वां राष्ट्रीय खेल का मेजबान उत्तराखंड था। 39वां का मेघालय था, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 3, 2, 4 ऑप्शन बी, 1, 3, 2, 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रिक्स समूह के बारे में देखिए, इंडोनेशिया 9वां भागीदार देश बन गया है। नाइजीरिया आधिकारिक तौर पर 10वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हो गया है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा ब्राजील ने नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह में भागीदार देश के रूप में शामिल करने की घोषणा की गई है और इस प्रकार नाइजीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान के साथ 9वें भागीदार देश के रूप में शामिल हो गया, ठीक है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। और इंडोनेशिया ने जनवरी 2025 से प्रभावी रूप से ब्रिक्स समूह में 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। तो इंडोनेशिया जो है 10वें और नाइजीरिया 9वां, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। मिशन स्कॉट के बारे में देखिए, यह क्या है? मिशन स्कॉट की अगर हम बात करें तो यह क्या है, यह आपको बताना है। मिशन स्कॉट जो है यह विश्व का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता SSA उपग्रह है। सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। पराक्रम दिवस 2025 के बारे में देखिए, यह कटक के बाराबती किले में अपन मनाया गया था। यह राज बिहारी बोस की 80वीं पुण्यतिथि पर मनाया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत है। जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है किसके पुण्यतिथि मनाया जाता है? यह राज बिहारी बोस नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सही आंसर सी हो जाएगा। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट 2025 के बारे में देखिए, इसे IMF द्वारा जारी किया जाता है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका की तुलना में साइबर घटनाओं से निपटने के लिए अधिक आत्मविश्वास प्रदर्शित करता है। सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा टी, सही आंसर हो जाएगा इसका टी। देखिए, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है, न कि IMF द्वारा। तो ये तो गलत हो जाएगा। किसके द्वारा होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है, WEF द्वारा। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लोगों में आत्मविश्वास अधिक है। केवल 15% जो उत्तरदाता हैं इनमें आत्मविश्वास की कमी है, जबकि अफ्रीका में 36%, लैटिन अमेरिका में 42% है। और इसमें क्या कह रहा है कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका यूरोप और उत्तरी अमेरिका की तुलना में साइबर घटनाओं से निपटने के लिए अधिक आत्मविश्वास प्रदर्शित करते हैं। यह गलत है, ठीक है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दीपा मलिक द्वारा लिखी गई है? दीपा मलिक की पुस्तक कौन है? दीपा मलिक द्वारा जिस पुस्तक की रचना की गई है उसका नाम है ब्रिग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, ऑप्शन बी। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हालिया कार्यक्रम आदेशों में गल्फ ऑफ मैक्सिको के लिए कौन सा नाम प्रस्तावित किया गया है? गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल करके डोनाल्ड ट्रंप ने इसे गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है, ऑप्शन सी। भारतीय रेल की हरित पहल के संदर्भ में देखिए, भारतीय रेलवे का लक्ष्य है 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना। पश्चिमी रेलवे द्वारा रेलवे ट्रैक्स के किनारे मिनी विंड टर्बाइन स्थापित किए जाने की बात की गई है। कौन सा विकल्प इसका सही है? ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही है। 2025 में निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इसका जो सही आंसर भी हो जाएगा बहादुर सिंह सांगू को, बहादुर सिंह सांगू को। सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति के बारे में देखिए, हरिमाऊ शक्ति के बारे में 2024 में इसका आयोजन मेघालय में किया गया था। यह जंगल क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। भारतीय दल का प्रतिनिधित्व महान रेजिमेंट द्वारा किया गया था, महान रेजिमेंट द्वारा किया गया था भारतीय दल का प्रतिनिधित्व। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो भी हो जाएगा। 2, 3 सही है, पहला गलत है, पहला गलत है,
ठीक है। और इसका जो आयोजन है इसकी अगर हम बात करें तो मलेशिया के पहांग जिले के बेटोंग कैंप में इसका आयोजन किया गया था, न कि मेघालय में किया गया था। पहला गलत हो जाएगा। चक्रवाती घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कार्यक्रम में प्रारंभ से अंतिम तक लगाइए। ये जो चक्रवात आए थे इनके आने के क्रम में इन सभी को लगाना है क्रम से। तो सबसे पहले चक्रवात आया था फेगल, उसके बाद चक्रवात रेमल आया था, ठीक है। फिर आया था चक्रवात दाना, उसके बाद चक्रवात मैडूस, चक्रवात मैडूस। इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। और चक्रवात फेगल इसका नामकरण सऊदी अरब द्वारा किया गया था और यह आया था 30 नवंबर 2024 को और तमिलनाडु तट से यह टकराया था। चक्रवात दाना की बात करें, यह उड़ीसा के तट से टकराया था अक्टूबर 2024 में और इसका नामकरण कतर द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, नामकरण पूछ लेता है, ठीक है। चक्रवात फेगल इसका नामकरण सऊदी अरेबिया ने किया था, सऊदी अरेबिया ने। चक्रवात दाना का नामकरण किसने किया था? चक्रवात दाना का जो नामकरण है यह कतर ने किया था, कतर ने इसका नामकरण किया था। चक्रवात रेमल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप मुख्य रूप से उससे टकराया था यह, ठीक है। और इसका रेमल नाम जो दिया गया था यह ओमान द्वारा दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। चक्रवात मैडूस की बात करें, मैडूस दिसंबर में आया था और यह मामल्लपुरम में था, तमिलनाडु तट से यह टकराया था और इसका जो नामकरण किया गया था वह यूएई द्वारा किया गया था, ठीक है। सही आंसर डी हो जाएगा। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में कौन सी नई पुरस्कार श्रेणी की शुरुआत की गई है? इसमें नई पुरस्कार श्रेणी की अगर हम बात करें तो भारतीय फीचर फिल्म का सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक पुरस्कार की शुरुआत की गई है। गगनयान मिशन के तहत चालक दल की वापसी कार्यों में सहायता के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष स्टेशन ने, ऑप्शन सी। सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में है। K4 मिसाइल के बारे में देखिए, इसकी मारक क्षमता लगभग 10,000 किलोमीटर है और इसका जो परीक्षण है विशाखापत्तनम के तट INS अरिघात पनडुब्बी से किया गया था। इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? पहला गलत इसलिए है क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है 3,500 किलोमीटर है, न कि 10,000। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया है? बाल विवाह मुक्त भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन बी, और सॉरी ऑप्शन सी। द्वितीय भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन, द्वितीय भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के बारे में, यह न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। भारत कैरिकॉम संबंधों का सुदृढ़ीकरण करने हेतु सहयोग के 7 प्रमुख स्तंभों का प्रस्ताव दिया गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है। कैरिकॉम क्यों गलत है? क्योंकि इसका जो आयोजन है यह अमेरिका में नहीं किया गया था, ठीक है, अमेरिका में नहीं किया गया था। इसके आयोजन की अगर हम बात करें, इसमें कैरिकॉम में 21 देश शामिल हैं और इसमें 15 सदस्य देश हैं, 6 सहयोग देश हैं और द्वीपीय देशों के साथ साथ इसमें अन्य जो देश हैं वो भी शामिल हैं। मुख्य रूप से अटलांटिक महासागर और कैरेबियाई सागर के जो देश हैं वो इसमें शामिल हैं और इसका जो आयोजन किया गया था जॉर्ज टाउन गुयाना में किया गया था, ना कि अमेरिका में किया गया था, ठीक है। गोलन हाइट्स किस देश में अवस्थित है? गोलन हाइट्स किस देश में स्थित है? गोलन हाइट्स की अगर हम बात करें या किस देश में अवस्थित है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सीरिया में स्थित है गोलन हाइट्स। डिएगो गार्सिया के बारे में, यह अरब सागर में है। इसका प्रशासन ब्रिटेन द्वारा किया जाता है लेकिन 1966 में सैन्य उद्देश्य के लिए अमेरिका को पट्टे पर दे दिया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत है, ठीक है, पहला गलत है। यह हिंद महासागर में स्थित है और यह चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। यह अरब सागर नहीं, हिंद महासागर में है। निम्नलिखित में से भारत के किस सशस्त्र बल ने संयुक्त विमोचन 2024 अभ्यास का आयोजन किया है? किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था? इसका जो आयोजन है ये किया गया था आपके भारतीय सेना द्वारा। कोरगा जनजाति समुदाय को भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना की शुरुआत की गई है? इनको भूमि का आवंटन करने के लिए ऑपरेशन इस्माइल की शुरुआत की गई है, ऑपरेशन इस्माइल की। और किसके द्वारा? केरल सरकार द्वारा। कासरगोड और मंजेश्वरम तालुके में रहने वाले अनुसूचित जनजाति समूह कोरगा जनजाति समूह को भूमि का आवंटन या स्वामित्व देने के लिए ऑपरेशन इस्माइल परियोजना की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, केरल सरकार द्वारा। भारत NCX 2024 के बारे में देखिए, यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
CS द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें केवल साइबर सुरक्षा से संबंधित तकनीक के प्रशिक्षण घटक शामिल होते हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है। इसमें केवल, देखिए केवल सभी ऐसे शब्द जहाँ आते हैं वहाँ पे आप लोग सतर्क हो जाया करिएगा, ठीक है। और एग्जाम में इसको जरूर ध्यान रखा करें, उससे आपके बहुत से क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाती है। पहला सही दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, दूसरा गलत है। इसमें अगर हम बात करें, इसमें जो है इसमें केवल तकनीकी प्रशिक्षण पर केंद्रित या नहीं है, इसमें लाइव फायर सिमुलेशन है, वरिष्ठ प्रबंधन के लिए रणनीति है, उसके साथ साथ अभ्यास है, कॉन्क्लेव का आयोजन, साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप प्रदर्शनी, ये सभी जो है इसमें मुख्य रूप से शामिल किए गए हैं। 2024 OPCW द हेग अवार्ड के संदर्भ में देखिए, भारतीय रासायनिक परिषद को यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार भारत के औषधि निर्यात में किए गए योगदान हेतु दिया गया था। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है। देखिए रासायनिक हथियारों के उन्मूलन में अपने योगदान के लिए 2013 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है इसे दिया गया था। उसके साथ साथ भारतीय रासायनिक परिषद जो ICC है, इसको 25 नवंबर 2024 को हेग में 29वें राज्य पक्षकारों के सम्मेलन के दौरान 2024 का OPCW द हेग अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा आपका और दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि रासायनिक हथियार सम्मेलन के लक्ष्यों के अनुरूप रासायनिक सुरक्षा, नियामक अनुपालन और औद्योगिक सुरक्षा में ICC के महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए मुख्य रूप से दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली पूर्ण रूप से महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि CISF गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो उससे रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाएंगे गृह मंत्रालय द्वारा ही लिए जाएंगे, ठीक है। हाल ही में समाचारों में रहा हांगोश 19 क्या है? हांगोश 19 की अगर हम बात करें तो यह उत्तर कोरिया द्वारा परीक्षण की गई एक नई अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। DRDO की लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में देखिए, यह कार्य और क्षमता में अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल के समान है और इस मिसाइल की सटीक मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रयागराज में मां की रसोई सामुदायिक रसोई पहल का प्रबंधन करता है? किस संगठन द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है? इसका प्रबंधन नंदी सेवा संस्थान द्वारा होता है, ऑप्शन बी। गोमती नदी के संरक्षण हेतु प्रादेशिक सेना द्वारा गठित टास्क फोर्स का नाम क्या है? इस टास्क फोर्स का नाम जो है गंगा टास्क फोर्स है, गंगा टास्क फोर्स, ठीक है, याद रखिएगा, गोमती क्लीन फोर्स नहीं, गंगा टास्क फोर्स इसका नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत चीन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? भारत चीन का सर्वोत्तम वर्णन करता है भारतीय भाषाओं के लिए एक मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM का विकास करना, यह जो है इसका सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने SHE वॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? SHE वॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसे लॉन्च किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी। बिजनेस रेडी रिपोर्ट 2024 के बारे में देखिए, इसे विश्व बैंक द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर लॉन्च किया गया है और इसमें समावेशी सरकारी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने हेतु वैश्विक व्यापार परिवेश का मूल्यांकन किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? देखिए बी रेडी को समावेशी निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से वैश्विक व्यावसायिक परिवेश का मूल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह व्यवसायों को उनके समग्र जीवन चक्र में सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। तो पहला सही है दूसरा गलत है। H1B वीजा के बारे में देखिए, यह इसके बारे में जो है कौन सा विकल्प प्राय जो समाचार में H1B वीजा यह किसका मतलब क्या है, यह किससे संबंधित है आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, अमेरिका में कुशल विदेशी पेशेवरों के नियोजन से संबंधित एक वीजा प्रोसेस है, ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, जनवरी 2025 में पैंगोंगसो झील के तट पर निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की प्रतिमा का अनावरण किया गया था? देखिए यहाँ पे जो प्रतिमा का अनावरण किया गया था छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का अनावरण हुआ था। वेम्बानाड झील के बारे में देखिए, यह केरल की सबसे बड़ी झील और भारत की सबसे लंबी झील है। अलपुझा जिला प्रशासन ने वेम्बानाड झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत प्लास्टिक सफाई अभियान की शुरुआत की है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। सूर्य किरण सेनाभ्यास का 18वां संस्करण का जो आयोजन है कहाँ पे किया गया था? इसके 18वें संस्करण का आयोजन सलझंडी नेपाल में किया गया था, ठीक है। सूर्य किरण जो कि भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के प्रमुख उद्देश्य हैं? एक, स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देना, लोकतंत्र, मानवाधिकार और
विधि सम्मत शासन को अक्षुण्ण रखना, चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करना। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही हो जाएगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है। मलेरिया के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? मलेरिया संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। भारत का लक्ष्य 2045 तक मलेरिया मुक्त प्राप्त कर, मलेरिया जो उन्मूलन का लक्ष्य जो है भारत द्वारा 2045 तक रखा गया है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? क्वेश्चन नंबर 117। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दूसरा सही है। ठीक है, देखिए WHO ने अपनी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी की थी और इसमें मलेरिया उन्मूलन करने में भारत की जो प्रभावशाली प्रभाव है, जो प्रगति है, उसकी क्या की गई थी, उसको जो है मतलब बढ़ावा दिया गया था, उसको प्रोत्साहित किया गया था। ठीक है, और भारत ने मलेरिया के उन्मूलन हेतु महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके अंतर्गत 2027 तक मलेरिया उन्मूलन, भारत का लक्ष्य 2045 तक मलेरिया मुक्त स्थापित करना है। देखिए भारत द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है 2027 तक मलेरिया के मामले को शून्य करना और 2030 तक मलेरिया मुक्ति प्राप्त करने की बात की गई है। और इसे यह जो होता है संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका जो सही आंसर है पहला सही होगा, दूसरा गलत है। यह 45 नहीं है, 2027 तक इसे कंट्रोल करने की बात की गई है और पूर्ण रूप से समाप्त करने की बात 2030 तक की गई है। ठीक है, 2045 नहीं है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। इसका सही आंसर जो है सी होगा। ठीक है, वेलवेट चीटिंग, वेलवेट चीटियाँ क्या हैं? वेलवेट चीटियाँ क्या हैं? वेलवेट चीटियाँ यह म्यूटिलिडे कुल से संबंधित ततैया की प्रजाति जो वास्तविक चीटियाँ नहीं होती हैं, इनसे संबंधित है। ऑप्शन सी। माउंट कनलाओन, माउंट कनलाओन जिसमें हाल ही में हुए विस्फोट से राख और गैसों का उत्सर्जन हुआ, इसके संदर्भ में देखिए यह ग्रीस के मिलोस द्वीप में स्थित एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। यह प्रशांत महासागर के अग्नि वलय में स्थित है। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। पहला गलत है। देखिए माउंट कानलाओन फिलीपींस में नेग्रोस द्वीप के उत्तर भाग में स्थित है, उत्तरी भाग में। ठीक है, न कि ग्रीस में। कहाँ पे है? फिलीपींस में। ठीक, दूसरा सही है, पहला गलत है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमित करना है। विश्व साधना दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साधना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बात करें अगर विश्व साधना दिवस की, 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। और आपका विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर आपका 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार डी गुकेश को दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट जो दिया है एस मुरलीधरन को। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था सुभाष राणा को। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया था फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका जो सही आंसर वो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अर्जुन पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह जो है अर्जुन पुरस्कार सुच्चा सिंह एथलेटिक्स, मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराकी, इनको जो है दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका भी हो जाएगा। सही आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। हाल ही में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में गिलगित के समीप 4वीं शताब्दी ईस्वी का अभिलेख खोजा गया था। इस अभिलेख की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? इस अभिलेख की जो रचना की गई है संस्कृत भाषा में की गई है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, यह कुछ देश दिए गए और इसके राष्ट्रपति। देखिए हो सकता है कि जब तक पेपर हो तब तक किसी देश के राष्ट्रपति चेंज हो जाएं, लेकिन अभी के लिए जो है वो आप देख लीजिए। ठीक है, अभी के लिए जो है वो आप देख लीजिए। इसके अंतर्गत अगर जो है रवांडा की बात करें, रवांडा के पाल कागामे हैं, रवांडा के हैं पाल कागामे। और वियतनाम के कौन है? लुओंग कुओंग। ट्यूनीसिया की बात करें कैस सैयद। और वेन के निकोलस मादुरो। वेने अर्थात वेनेजुएला है। ठीक है, यहाँ पे वेने लिखा है, यहाँ पे वेनेजुएला। निकोलस मादुरो, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा सुश्री एक्स बनाम कर्नाटक राज्य मामला 2024 से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र पर नाम और जेंडर में परिवर्तन, ऑप्शन सी। कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना के संदर्भ में देखिए, यह परियोजना स्वतंत्रता के बाद पहली बार लक्षद्वीप में ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी की शुरुआत करेगा। फाइबर ऑप्टिकल से तात्पर्य उस प्रौद्योगिकी से है जिसमें बैंडविड्थ बढ़ाने हेतु तांबे के तारों के माध्यम से प्रकाश स्पंदों के रूप में सूचना प्रसारित किया जाएगा। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा
गलत है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, फाइबर ऑप्टिकल तकनीक कांच या प्लास्टिक के रेशे के माध्यम से प्रकाश स्पंदों के रूप में डेटा संचारित करके कार्य करता है, जो पारंपरिक तांबे के तारों की तुलना में तीव्र और अधिक कुशल संचार प्रदान करता है। तो इसमें तांबे के तारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय पृथ्वी PIGYAN पृथ्वी विज्ञान योजना के कार्यान्वयन का मुख्य रूप से, किसके द्वारा पृथ्वी विज्ञान जो योजना है इसका कार्यान्वयन किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पृथ्वी विज्ञान योजना का कार्यान्वयन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन सी। पंचायत में संसद 2.0, पंचायत में संसद 2.0 कार्यक्रम किस जनजाति लोकनायक की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसे मनाया जाता है आपके बिरसा मुंडा की जयंती पर। यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? भारत इसमें जो है किस नंबर पे था? भारत की अगर हम बात करें, भारत की रैंक है इसमें 25वीं। लीड्स 2024 रिपोर्ट के बारे में देखिए, इसके आधार पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का आकलन किया गया है। लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा का, लॉजिस्टिक सेवा का, परिचालन और नियामक परिवेश का, या फिर संधारणीय लॉजिस्टिक्स का। कुट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका डी है, इन सभी का किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग में राष्ट्रीय दिवस सही सुमिलित नहीं है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, अगस्त क्रांति 8 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 20 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, सही आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की अगर हम बात करें तो यह 20 अगस्त नहीं बल्कि 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, सही आंसर सी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 की थीम क्या है? इसकी थीम थी उज्जवल भविष्य हेतु बालिकाओं का सशक्तिकरण। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पॉम इस संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और यह एक केंद्र प्रायोजित या केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? देखिए इस मिशन के अंतर्गत अनुकूल जलवायवीय परिस्थितियों के कारण पूर्वोत्तर राज्यों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पहली बात तो बिल्कुल ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जो ऑयल पॉम, इसका स्वरम जो किया गया है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका बजट 11,000 करोड़ है और इसका क्रियान्वयन अवधि जो है 5 वर्ष है। पहला सही है, दूसरा गलत। भगोड़े व्यक्तियों पर नजर रखने और त्वरित अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने में भारतीय अन्वेषण एजेंसी की दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसके लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया उसका नाम है भारत पोल। ऑप्शन सी। भारत का कौन सा राज्य अपने वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित करने वाला पहला राज्य बन गया है? यह राज्य है छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी। साहेल क्षेत्र निम्नलिखित में से किन दो क्षेत्रों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है? साहेल क्षेत्र जो है किन दो क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है? सहारा मरुस्थल और आर्द्र सवाना वन के बीच में एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। यूनिसेफ की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024 है, इसके बारे में देखिए। इसमें 3 प्रमुख प्रवृत्तियां जनसांख्यिकी परिवर्तन, जलवायु संकट और अग्रणी प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाला जाता है। 2000 के दशक में जन्म लेने वाली बालिकाओं की जीवन प्रत्याशा बढ़कर के 81 वर्ष और बालिकों की जीवन प्रत्याशा बढ़कर के 76 वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह के 10वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? अभी ऊपर हम लोग इसे इसके डिस्कस किए हैं। आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, वो आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, पहला या दूसरा क्वेश्चन ही था। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस अब इस समय के बारे में देखिए। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प गलत है। देखिए 18वां प्रवासी भारतीय दिवस अब इस समय जो 2025 8 से 10 जनवरी के बीच में उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस का उद्घाटन किया था। तो दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, समुद्री कवकों के संदर्भ में देखिए। विकल्पी समुद्री कवक वे हैं जो स्थलीय वातावरण से विकसित हुए हैं लेकिन समुद्री क्षेत्रों में जीवित रह सकते हैं। समुद्री कवक समुद्री क्षेत्रों में आहार अकाल की स्थितियों की अनुकूल नहीं हो सकते। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा। भारत के पहले केबल स्टेट रेल ब्रिज का नाम क्या है? भारत के पहले केबल स्टेट रेल ब्रिज का नाम है अंजी खंडी ब्रिज। और कहाँ पे है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस देश में बुर्का और नकाब सहित चेहरा ढकने के
वस्त्रों पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो गया है। किस देश की यह घटना है? इसकी अगर हम बात करें, सही आंसर आपका सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड में। किस संस्थान ने फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी किया है? फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? यह रिपोर्ट जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ऑप्शन डी। टोडा जनजाति का मोधवेथ महोत्सव जो नववर्ष का प्रतीक है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। टोडा जनजात कहाँ पाया जाता है? टोडा जनजात जो है तमिलनाडु में पाया जाता है और यहीं पे मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी। भारतीय महिला टीम ने फाइनल में किस देश को हरा करके खो खो विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया था? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर डी है, नेपाल को पराजित करके जीता था। ऑप्शन डी। टाइडल टेल शब्द किससे संबंधित है? टाइडल टेल शब्द का संबंध है आकाशगंगाओं के विलय के दौरान निर्मित तारों और गैस की लंबी धारा से। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में, और पेड्डा पांडुंगा आंध्र प्रदेश में, पौष संक्रांति पश्चिम बंगाल में, माघ बिहू केरल में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है डी हो जाएगा। माघ बिहू केरल में नहीं मनाया जाता है। बात करें अगर माघ बिहू की, इसे जो है भोगली बिहू या माघ बिहू के नाम से जाना जाता है और यह असम में मनाया जाता है, असम में। ठीक है, ऑप्शन डी। हाल ही में जेडमोड़ सुरंग का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? जेडमोड़ सुरंग का उद्घाटन गंदरबल में किया गया है, गंदरबल में। ठीक है, गंदरबल में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक, जेडमोड़ सुरंग का, और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? लद्दाख और कश्मीर के बीच सभी मौसमी संपर्क स्थापित करना। ठीक, सही आंसर इसका जो है आपका हो जाएगा सी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस पार्क को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? वो पार्क कौन है? इस पार्क का नाम है सलखन जीवाश्म पार्क, जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक, और सलखन जीवाश्म पार्क है, यह सोनभद्र जीवाश्म पार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। सही आंसर याद रखिएगा, ये हो जाएगा। मायोट जो हाल ही में चक्रवात डिकेलेरी के कारण समाचारों में था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? मायोट जो चक्रवात डिकेलेरी के कारण चर्चा में था, कहाँ पे स्थित है यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मोजाम्बिक चैनल के पास। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 19वां G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? इसका जो थीम था वो एक न्यायसंगत विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए गए हैं। नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।